मैं विकास। आज हम क्लास 7th का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर जो हम करने जा रहे हैं बच्चों वो है एरियाज एंड पेरीमीटर से रिलेटेड। ठीक है, तो पेरीमीटर एंड एरियाज वाला चैप्टर है, तो इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आपने काफी सारे बेसिक सीखे। जो अब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो है आपके सर्कल पे बेस्ड, यानी वृत्त। तो वृत्त के बारे में हमने काफी सारी चीजें सीखी थी, ठीक है, और उसका हम जो सरकमफेरेंस होता है या फिर उसको परिधि बोलते हैं वो सेम होता है एज पेरीमीटर। किसी फिगर का हम निकालते हैं तो पेरीमीटर को जो सर्कल का होता है उसको हम परिधि या फिर सरकमफेरेंस बोलते हैं, और उसका क्षेत्रफल, ये दोनों चीजें हम कैसे निकालते हैं ये हमने सीखा था। तो चलिए बच्चों आगे हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, कुछ और क्वेश्चन करेंगे, इसके आधार पे चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं परिमाप और क्षेत्रफल चैप्टर का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। तो इस चैप्टर में जो हम कर रहे हैं, कल भी हमने ये चीज डिस्कस की थी कि भाई सर्कल यानी वृत्त, इसके बारे में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो बेसिक्स आपको समझना जरूरी है। तो सर्कल के बारे में हमने देखा कि भाई त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। आर क्या हो गया, आर त्रिज्या होती है, पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 होती है। ये चीजें हम रिवाइज इसलिए कर रहे हैं ताकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में आप इजीली कर पाए। और डी किसके बराबर होता है, डी होता है व्यास, जो कि जो रेडियस होता है उसका 2 गुना होता है, डबल होता है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि भाई सर्कल के एक किनारे से दूसरे किनारे पे अगर कोई लाइन खींची जाए सेंटर से पास होते हुए तो उसको हम व्यास बोलते हैं, और डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और डी आर का 2 गुना होता है, रेडियस का डबल होता है डी, या फिर डायमीटर का आधा होता है रेडियस। ये चीज आपको समझनी चाहिए। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है और इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे हम। दिया है एक वर्ताकार तस्तरी यानी डिस्क जिसको हम बोलते हैं। तो वर्ताकार तस्तरी की परिधि बतानी है आपको और उसकी त्रिज्या यहाँ पे गिवन है। किस तरह से आप परिधि बता पाएंगे, तो इसके लिए आपको पता है कि भाई मैं एक बारी एक वृत्त बनाने की कोशिश करता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक सर्कल हो गया, ठीक है। अब अगर हम क्या गिवन है उसकी बात करें तो इसकी एक त्रिज्या आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर, जिसको हम आर से डिनोट कर सकते हैं। सेंटर इसका ओ हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तस्तरी है, वृत्ताकार तस्तरी है जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। इसका आपको परिधि निकालनी है, तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और बताइए मुझे क्या आंसर आपका आता है। चैट के माध्यम से आप अपने आंसर भेज सकते हैं स्टूडेंट। तो बच्चों काफी सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। सबसे पहले क्या गिवन है वो देख लेते हैं। आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई वृत्ताकार तस्तरी यानी डिस्क, इसकी त्रिज्या यानी आर गिवन है आपको कितना, 14 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है, वृत्ताकार तस्तरी की परिधि निकालनी है। तो क्या सूत्र था उसके लिए, 2 पाई आर, यही सूत्र है। तो इसका इस्तेमाल करके हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 पाई की जगह कितना प्रयोग करना है, यहाँ पे दिया हुआ है 22/7, तो आप 22/7 लिखेंगे। आर यहाँ पे 14 गिवन है तो 14 लिख देंगे। आगे सॉल्व करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 कैंसल आउट हो जाएगा ये, और 22 दूनी 44 और 44 इंटू 2 88 होता है 88 सेंटीमीटर।
ये आंसर आ जाएगा आपका। कितना छोटा क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब अगला क्वेश्चन करेंगे हम। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास। क्वेश्चन में गिवन है एक वृत्ताकार पाइप दिया हुआ है इस बारी, और पाइप की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, पाइप के चारों ओर एक बारी टेप लपेटने की आवश्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए एक पाइप का टुकड़ा है, वो सर्कल के फॉर्म में है। ठीक है, हम अगर उसका फ्रंट बनाएंगे तो कुछ ऐसा ही बनेगा। ये पाइप है, ये कुछ ऐसा सर्कल बनेगा। अब बोला गया है कि भाई इसके चारों ओर हमने ये टेप लपेटनी है। ठीक है, तो जैसे ये आपको दिख रहा है इस तरह से हम एक टेप यहाँ पे लपेट देंगे। तो क्या बोला गया है कि भाई इस पाइप की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। इसको हम आर भी बोलते हैं, 10 सेंटीमीटर हो गई। आपको क्या बताना है कि चारों ओर टेप लपेटने की आवश्यक लंबाई, जो ये टेप है इसकी लंबाई कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो कैसे बता पाएंगे बच्चों? देखिए मैं आपको एक हिंट देता हूं कि जो ये टेप लपेटी जाएगी इसकी लंबाई किसके बराबर होगी, जो ये पाइप है इसके परिधि के बराबर होनी चाहिए, है ना। तो इसकी परिधि निकाल लेंगे मतलब टेप की लंबाई आ जाएगी। अब इसको सॉल्व कीजिए आप अपने तरीके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, पाइप की त्रिज्या दी है, पाइप की त्रिज्या यानी आर कितना है, 10 सेंटीमीटर, ये गिवन है। अब एक चीज और कि भाई जो टेप की लंबाई है वो किसके बराबर होगी, क्या बताया था मैंने, पाइप की परिधि के बराबर होगी। तो आप इसको लिख सकते हैं कि भाई आवश्यक टेप की लंबाई पाइप की परिधि के बराबर होगी। तो पाइप की परिधि क्या होगी वो निकाल लेते हैं हम। पाइप की परिधि, सूत्र तो परिधि निकालने का आपको सबको पता है, क्या है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब आपको पता है 2 पाई कितना लेना है, गिवन है बच्चों, 22/7 मत ले लेना यहाँ पे, क्योंकि आपको दिया हुआ है कि 3.14 प्रयोग करें, तो वही करेंगे ना हम। इंटू आर कितना है, 10। इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले 3.14 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल आपका शिफ्ट हो जाएगा एक राइट में, है ना। तो कितना आ जाएगा ये यहाँ पे, इसको इस कॉर्नर पे हम सॉल्व कर देते हैं। तो 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 3.14 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 31.4 हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है हमें, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, तो ये 62.8 और ये सेंटीमीटर हो जाएगा। तो टेप की लंबाई आपको पता लग गई कितनी, 62.8 सेंटीमीटर। तो इसको आप प्रॉपरली लिखेंगे कि पाइप के चारों ओर एक बार टेप लपेटने की आवश्यक लंबाई 62.8 सेंटीमीटर। इस तरह से इसका प्रॉपर आप आंसर लिखेंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे गिवन है कि भाई सुधांशु 7 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार तस्तरी को 2 भागों में विभाजित करता है। प्रत्येक अर्धवृत्ताकार तस्तरी का परिमाप ज्ञात करना है।
इसमें देखिए चीजें थोड़ी चेंज हो चुकी हैं स्टूडेंट्स, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे हम। ये हमने एक वृत्ताकार तस्तरी बना दी, ठीक है, क्लियर है इतना। अब बोला गया है कि इसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है इसकी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। लेकिन हमने क्या किया है, हमने इस तस्तरी को 2 भागों में बांट दिया है, यहां से हमने इसको काट दिया है, ठीक है। तो अब ये 2 भागों में बट गई है, 2 भागों में बट गई है, मतलब क्या हुआ इसका, देखिए एक भाग कुछ इस तरह आ गया है ना, और इसका दूसरा भाग भी कुछ इस तरह ही आ गया है ना। दोनों को देखिए, अगर इसको बीच से काटेंगे तो कुछ इस तरह आ जाएंगे इसके दोनों पार्ट। अब आपको एक चीज पता है, क्या चीज पता है आपको, कि भाई जो इसकी त्रिज्या है, ये इसकी त्रिज्या ही तो है, ये कितनी है 7 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर ही है, दोनों बराबर भाग हैं। तो बोला क्या गया है कि प्रत्येक अर्धवृत्ताकार तस्तरी का परिमाप आपको बताना है, मतलब इसमें से किसी एक का हम निकाल लेंगे तो दोनों का सेम होगा, है ना, परिमाप दोनों का सेम होगा, तो हम किसी एक का परिमाप निकालते हैं। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, एक बारी ट्राई कीजिए आप। देखिए यहाँ पे कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप समझिए। तो इसकी त्रिज्या आपको गिवन है ना, तो मैं पहले तो त्रिज्या यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। त्रिज्या है यानी आर है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ये अर्धवृत्त आपको दिख रहा है, इसकी परिधि निकालेंगे तो देखिए सिर्फ ये हिस्सा आएगा जहां पे अभी मैंने मार्क किया, सिर्फ इतना हिस्सा आएगा जो कि राउंड है, इसका सर्कुलर है, ठीक है। इसके बाद बच क्या जाएगा, जो चीज बच जाएगी वो देखिए ये है, ये जो दिख रहा है आपको ग्रीन पेन से मार्क किया मैंने, ये चीज बच जाएगी। ये क्या चीज है, अगर वृत्त की बात करें तो ये इसका व्यास है, क्या है, ये व्यास है ना। तो हमें 2 चीज यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, एक तो अर्धवृत्ताकार की परिधि निकालनी पड़ेगी और एक इसका व्यास निकालना पड़ेगा। दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, ठीक है। इतनी चीज आप समझे, क्या क्या निकालनी पड़ेगी, परिधि निकालनी पड़ेगी, परिधि निकालनी पड़ेगी किसकी, अर्धवृत्ताकार की, वृत्त की परिधि नहीं, अर्धवृत्ताकार की परिधि निकालनी पड़ेगी। ये चीज समझ गए, अर्धवृत्ताकार की परिधि आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, जो वृत्त की परिधि होती है, जो वृत्त की परिधि होती है उसको 2 से भाग दे देंगे, है ना, क्योंकि अर्धवृत्ताकार वृत्त का आधा ही तो होता है, तो वृत्त की परिधि को 2 से भाग दे देंगे तो अर्धवृत्ताकार की परिधि भी आ जाएगी। और व्यास क्या होता है, व्यास आपको पता है, जो त्रिज्या होती है उसका 2 गुना होता है, तो त्रिज्या को 2 से गुना करेंगे तो व्यास आ जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैंने तरीका बता दिया कैसे सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व इसको आप करेंगे वो भी अपने होमवर्क में। तो नोट डाउन कर लीजिए, ये बच्चों आपका होमवर्क है, इसको नोट डाउन कीजिए और ये आप करके लाएंगे अपनी क्लास में। चलिए बच्चे इसको यहीं सॉल्व कीजिए, आप सब जल्दी से इसको सब सॉल्व करेंगे। तो मेथड मैंने बताया है आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। कोशिश करेंगे एक बारी सब सॉल्व करने की। चलिए बच्चों, ये जिसने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया है अभी वो इसको होमवर्क में जरूर कंप्लीट कर लें। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए। तो यहाँ पे मैं एक आकृति बनाऊंगा, ये आकृति कुछ इस तरह की बनने वाली है। थोड़ा सा और इसको हम राउंड कर देते हैं। तो ये कुछ आकृति है, आपको यहाँ पे 14 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है और ये भी 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको आपको क्या करना है, परिमाप इसका ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे आप परिमाप? तो बच्चों इसका परिमाप जो होगा, देखिए बेसिकली जो आपको यहाँ पे निकालने के लिए बोला गया है वो पोर्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। तो ये कुछ इस तरह का बन गया है ना। इतनी चीज समझ में आई? तो ये चीज जो दी गई है आपको, ये 14 सेंटीमीटर है ना। ये क्या है, ये अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त का व्यास हमें दिया है 14 सेंटीमीटर। इस अर्धवृत्त का व्यास भी 14 सेंटीमीटर दिया गया है, ये चीज है। तो इसमें कितने अर्धवृत्त हैं आपके पास? ये 4 अर्धवृत्त दिख रहे हैं मुझे, है ना। ये 4 अर्धवृत्त दिख रहे हैं। परिमाप इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले तो परिधि निकालनी पड़ेगी आपको। किसकी परिधि निकालनी पड़ेगी? अर्धवृत्त की, ठीक है। अर्धवृत्त की परिधि निकालनी पड़ेगी। अर्धवृत्त की परिधि निकालनी पड़ेगी और सभी के सभी अर्धवृत्तों की परिधि निकाल के आप ऐड कर देंगे तो जो ये आकृति है कितनी, 11.32, इसका परिमाप आ जाएगा। ये भी आपके होमवर्क के लिए स्टूडेंट्स, इसको भी होमवर्क में आप सॉल्व करके लाएंगे बच्चों। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ये 2 क्वेश्चन है आज के आपके होमवर्क के लिए। तो बच्चों आज हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं सर्कल के आधार पे। सर्कल का, अब आपको सर्कल का सरकमफेरेंस या फिर परिधि निकालनी अच्छे से आ गई है। कैसे इसको निकालते हैं, इसको आप एक बारी घर पे भी रिवाइज करेंगे और जो होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन दिए हैं उनको जरूर कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।